हाय एवरीवन। सो हमें एक क्वेश्चन रिसीव हुआ है अपने व्यूअर से और वो चाहते हैं कि हम कंट्रोलिंग पेरेंट्स के ऊपर बात करें। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते कौन हैं। तो कंट्रोलिंग पेरेंट्स वो पेरेंट्स होते हैं जो हमेशा आपको ऑर्डर देते हैं, जो हमेशा चाहते हैं कि आप उनके हिसाब से चलो। दे आर ऑलवेज गिविंग यू ऑर्डर्स व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ऑलवेज टेकिंग डिसीजंस ऑन योर बिहाफ। तो एक चीज़ होती है कंट्रोलिंग पेरेंट्स के साथ कि क्योंकि ये बहुत कंट्रोल करते हैं बच्चे को, और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है उसको लगता है वो अपने एक्चुअली पेरेंट का कंट्रोलिंग बिहेवियर समझने लगता है और वो धीरे धीरे पेरेंट्स से कटने भी लगता है। पेरेंट्स से बातें शेयर करना बंद कर देता है अपने पर्सनल लाइफ की, क्योंकि उसको लगता है यार अभी मैं कुछ बताऊंगा या बताऊंगी तो इन्होंने फिर कुछ बोलना है, फिर वो चाहेंगे कि मैं उनके हिसाब से काम करूं। तो एक बहुत डिस्टेंस आ सकता है इसके वजह से बच्चे में और पेरेंट में। और अब ये कंट्रोलिंग पेरेंट्स अगर हैं तो इसके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। रीज़न ये भी हो सकता है कि दे आर डूइंग इट आउट ऑफ लव, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका बच्चा गलत राह में ना जाए, या वो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर डिसीजंस लेंगे क्योंकि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। रीज़न ये भी हो सकता है, या रीज़न ये भी हो सकता है जो कि बहुत कॉमन रीज़न है कि शायद ये पेरेंट बचपन में खुद ही कंट्रोल रहे हो बाय देयर ओन पेरेंट्स। तो क्या हुआ, जैसे ही उनको पावर आई वैसे ही सबसे पहले वो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है कंट्रोल करने का। तो जैसा सलोनी ने अभी शेयर किया कि रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं। प्यार हो सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है, अपने खुद के चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं। तो रीज़न चाहे कुछ भी हो, एंड वी आर नॉट क्वेश्चनिंग कि वो क्यों करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़रूरी अब समझना क्या है ना, कि अगर पेरेंट्स का एक बिहेवियर दिख रहा है जैसे कंट्रोल कर रहे हैं वो, तो उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। बट अगर वो कर रहे हैं तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंस भी आएंगे। क्योंकि देखिए, अगर ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी बातें कुछ थोड़ी सी ऑफेंड करें, थोड़ा सा हर्टफुल लगें। बट सच तो ये है कि हम जो भी बिहेवियर अपनी फैमिली में बच्चे के साथ आजमाएंगे, उसके रिजल्ट कुछ ना कुछ आएगा, अच्छा या बुरा। हम ये नहीं कह सकते कि मैं तो जो कर रहा हूँ, मैं तो जो कर रही हूँ वो करूँगी, बट मेरा बच्चा एकदम परफेक्ट हेल्दी डेवलप हो जाए। तो कॉन्सिक्वेंस होंगे। एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम समझें कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो कोई भी जब फैमिली एनवायरनमेंट में एल्डर्स स्पेशली पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग है, जहाँ वो चाह रहे हैं कि मेरा बच्चा ना तो कोई गलती करे, ना कभी भी किसी तरह से फेल हो, हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, हमेशा मेरे अकॉर्डिंग चले, तो वहाँ क्या साइंस दिखते हैं बच्चे में। नंबर वन एक बिहेवियर कहलाता है रिबेलियस एटीट्यूड। रिबेलियसनेस एक बहुत ही आम तौर पे यूज होने वाला वर्ड है, बट शायद बहुत ही मिस इंटरप्रेट और कंफ्यूजिंग वर्ड भी है। ज़्यादातर लोग ना रिबेलियसनेस वर्ड सुन के क्या सोचते हैं कि ये एक ऐसा इंसान है जो हमेशा झगड़े करता है, रिबेल करता है। ये दारू पियेंगे, बाल अपने कलर डाई करा लेंगे, शायद टैटूज करवा लें, पियर्सिंग करवा लें। वेल हो सकता है कुछ केसेस में ये रिबेलियसनेस हो, बट एक्चुअली सच फॉर्म ऑफ ट्रू फॉर्म ऑफ रिबेलियसनेस क्या होता है कि एक इंसान के मन में ये बिलीफ बन जाता है दैट दिस वर्ल्ड इज ट्राइंग टू कंट्रोल मी, सो दिस वर्ल्ड इज अगेंस्ट मी, आई एम अगेंस्ट दिस वर्ल्ड। तो ये अपने मन ही मन में एक बैटल मोड में रहते हैं, हमेशा एक लड़ाई के मोड में रहते हैं। आप इनको ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा दिखेगा कि इनको कोई भी अगर प्यार से एक ओपिनियन, सजेशन, कोई फीडबैक भी देने की कोशिश कर रहा है ना, तो ये इनको बड़ा कंट्रोल, सफोकेटेड फील होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक ऑफिस में मान के चलिए मेरा बॉस मुझे बता रहे हैं कि आयुष अगर आप ये काम ऐसे करोगे ना तो शायद बेटर कर सकते हो। मैं उसको सुन रहा हूँ क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, वो मेरा बॉस है। बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि हु द हेल इज ही टू टेल मी कि क्या सही है क्या गलत, इसको मेरी जॉब मेरे से बेटर आती है क्या। तो क्या हो रहा है, फॉर नो पर्टिकुलर रीजन मैं फीडबैक, सजेशंस नहीं ले पा रहा हूँ। एक और छोटा सा एग्जांपल जो कई बार मैरिजेस में, रिलेशनशिप्स में बहुत दिखता है, कि मानिए मेरे पार्टनर ने मुझे कहा कि आयुष आई थिंक तुम्हें भी मेरे साथ जिम चलना स्टार्ट करना चाहिए, आई थिंक यू नीड इट। और मैं एकदम से ब्लास्ट कर गया कि हु आर यू टू टेल मी, क्यों मुझे ज्ञान दे रहे हो, क्यों मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। एंड द पार्टनर इज सरप्राइज, क्यों माय गॉड क्या हुआ, आई वाज जस्ट गिविंग यू अ सजेशन। तो रियलिटी क्या है कि दिस इज नथिंग बट रिबेलियस एटीट्यूड, जहां पे एक इंसान ओपिनियंस, फीडबैक, सजेशंस, गाइडेंस लेने से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है, दबा हुआ फील करता है। ये सिंपल वर्ड्स में रिबेलियसनेस है। बट अनफॉर्चुनेटली जो इंसान रिबेलियस है ना, ये करें कुछ भी, एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा सफ़र ये खुद ही करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को कोई अच्छी ओपिनियन, गाइडेंस दे रहा है, तो मैं शायद वो काम इसीलिए ना करूं क्योंकि मुझे उसने कहा। मुझे पता हो सकता है कि मेरी स्मोकिंग, मेरी ड्रिंकिंग बहुत बुरी है, और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ उस आदत को छोड़ने की। बट अगर तुमने मुझे कहा कि आज से मत पीना प्लीज़, इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, आई विल एंश्योर कि मैं तुम्हारे सामने ज़रूर पीऊँ।
दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ रिबेलियसनेस. और ये भी क्यों हो रही है रिबेलियसनेस? क्योंकि वो इंसान सोच रहा है कि नाउ दिस पर्सन इज अगेन ट्राइंग टू कंट्रोल मी लाइक माई पेरेंट्स. या वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. राइट. अब एक क्वेश्चन आता है आयुष की, तो क्या मैं हर चीज मानने लग जाऊं लोगों की? क्या ऑर्डर लेने लग जाऊं? राइट. सी, आप ऑर्डर लो या ना लो, आप कोई भी आपको कुछ भी बोल रहा है, आप मानो या ना मानो, इट रियली डजंट मैटर. दैट इज योर चॉइस कंप्लीटली. बट if someone is giving you order and you are getting affected, अगर आपको frustration हो रही है, irritability हो रही है, और आप सोच रहे हो कि कैसे बोल दिया मेरे को ऐसा, and आप पूरे दिन भर उसी को सोच रहे हो, उसी के बारे में सोच रहे हो, उस इंसान को सोच के आपको गुस्सा आ रहा है, frustrated हो, then that is an emotional issue. वहाँ पे करना है काम. आप ऑर्डर लो या ना लो, that is completely your choice. But getting affected by someone giving you order, and if you get triggered by someone, then that trigger is associated with being raised by a controlling parent. वेरी ट्रू, वेरी राइट. सो पहला बिहेवियर जो हमने समझा कि अगर माँ बाप, पेरेंट्स कंट्रोलिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते हैं अपने बच्चे पे, तो फर्स्ट वेरी कॉमन ट्रेट इज रिबेलियस एटीट्यूड. और दूसरा जो बहुत ही डैमेजिंग पर बहुत ही कॉमनली स्प्रेड आउटकम है, वो होता है बीइंग इनडिसाइसिव. सिंपल साफ शब्दों में इसका मतलब ये है कि एक इंसान शरीर से, दिमाग से मैच्योर एडल्ट तो बन चुका है, बट वो अपनी जिंदगी के फैसले लेने से, डिसीजन लेने से हिचकिचाते हैं. दीज पीपल आर वेरी अफ्रेड. इनको ना डिसीजन लेते में कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहता. छोटे डिसीजन, बड़े डिसीजन, कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊँ या नहीं आऊँ, मैं जॉब ये वाली लूँ या ये वाली लूँ, क्या मैं इस एग्जाम के लिए रेडी हूँ नहीं हूँ, क्या मैं, इनफैक्ट कई बार इस तरह के सवाल भी मन में को डाउट डाल देते हैं कि मैं आज ये कपड़े पहनूँ या वो. समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है. देखिए, लाइफ में हम कोई भी चीज़, कोई भी सिंपल से सिंपल चीज़ तब कर पाते हैं जब हमने उसकी प्रैक्टिस करी हो. मेरा बात करना, चलना, खाना खाना, कोई भी काम हम तब कर सकते हैं जब मैंने उसकी प्रैक्टिस करी हो. अब जिस परिवार में सारा कंट्रोल एक या दो इंसानों ने, माँ बाप ने सारी जिंदगी लेके उस बच्चे को कंट्रोल किया, उस बच्चे ने कभी डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस ही नहीं करी. क्यों? क्योंकि माँ बाप को लगता था कि इसके डिसीजन लेने में गलतियां होंगी, फेलियर्स होंगे, तो हम ही ले लेते हैं. तो जिस बच्चे ने डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस नहीं करी, वो डिसीजन से भी कतराएगा और मिस्टेक से भी बहुत कतराएगा. अक्सर ये नोटिस होता है कि जिन फैमिलीज़ में पेरेंट्स हमेशा माइक्रो मैनेज करते हैं, बच्चों को कंट्रोल करते हैं, कि हर मिनट का हिसाब होने चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे बैठा है, क्या नहीं कर रहा, 24 घंटे उसके सर के ऊपर निगरानी रखते हैं ना, ये बच्चे बड़े होते होते क्या करते हैं ना, इनमें प्रोक्रेस्टिनेशन भी बहुत कॉमन साइन दिखता है. क्यों? प्रोक्रेस्टिनेशन का सिंपल सा ये मतलब है कि इंसान को पता है कि मुझे ये काम करना है, बट अभी नहीं. उसके दिमाग में ये कहानी चल रही है कि मैं ये काम तभी करूँगा जब परफेक्टली कर पाऊँगा, जब सब कुछ अच्छा हो, जब एनवायरनमेंट ठीक हो, जब सपोर्ट प्रोवाइडेड हो, जब रिजल्ट परफेक्ट आए. बट ऐसा एनवायरनमेंट कभी मिलता नहीं है, तो वो प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं. क्यों? बिकॉज फॉर देम मेकिंग अ मिस्टेक इज अ क्राइम. तो यहाँ तक हमने अभी समझा कि कंट्रोलिंग बिहेवियर होता क्या है पेरेंट्स का, किस रीज़न से हो सकता है, और हमने अभी ये भी बात करी कि इसके कॉन्सिक्वेंस बच्चों में क्या क्या दिख सकते हैं, और जो दिखते भी हैं हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमनली. बट एक सवाल अगर सलोनी मैं तुमसे पूछूं, तो क्वेश्चन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं हमसे कि आप तो बता रहे हैं कि कंट्रोल करना गलत है और बच्चे पे ये कॉन्सिक्वेंस होंगे, बट मैं एज अ पेरेंट, मेरा तो काम ही यही है ना कंट्रोल करना, तो क्या मैं अपने बच्चे को खुला छोड़ दूं? क्या मैं उसको कभी ना ना बोलूं? क्या मैं उसको डिसिप्लिन ना करूं? तो फिर तो मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा. उसको कौन सिखाएगा सही और गलत? तो व्हाट इज राइट, कंट्रोल करना या ना करना? कैन वी टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस? एब्सोल्युटली करेक्ट जो तुमने बोला आयुष, ये क्वेश्चन बहुत आता है. और इसका सीधा सा आंसर ये है कि एक बच्चा माँ बाप को देख के सीखता है, सुन के नहीं. माँ बाप बोल रहे हैं कि स्क्रीन टाइम नहीं करना है, फ़ोन साइड रखो, बट खुद स्क्रीन में लगे हुए हैं. माँ बाप बोल रहे हैं कि अच्छा खाओ, हेल्दी खाओ, वेजीज लो, प्रोटीन लो, अच्छा खाना खाओ, बट खुद जंक खा रहे हैं. अ लॉट ऑफ टाइम्स जो पेरेंट्स होते हैं वो छुप छुप के तो जंक खाएंगे, बट बच्चे के सामने शायद हेल्दी खा भी रहे हो, बट वो एनर्जीज तो बच्चे पे जा रही है ना. अगर आप बच्चे के सामने वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आप उनको चाहते हो कराना, तो आपको कभी भी अपने बच्चे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग योर चाइल्ड्स लाइफ,
थोड़ा सा इन्वर्ट जाना होगा और देखना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर बच्चा ऐसी चीज़ें कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, तो शायद आप भी वो चीज़ें कर रहे होंगे, अगर सामने नहीं तो छुप के। सो वेरी सिंपल बट बहुत ही प्रोफाउंड बात तुमने कही है सलोनी अभी, एंड इट्स सो ट्रू कि अ चाइल्ड डज नॉट लर्न फ्रॉम व्हाट वी टेल देम, अ चाइल्ड लर्न्स फ्रॉम व्हाट वी शो देम। इनफैक्ट ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो बहुत परिवारों में फॉलो होती है कि बच्चे के ना अच्छी अच्छी ज्ञान वर्ड्स में देंगे, बेटा झूठ नहीं बोलना, बेटा रिस्पेक्ट से बात करनी है, बट उसी बच्चे के सामने हम फोन पे सारा दिन झूठ बोल रहे हैं। फोन आया तो बोलो बच्चे को कि बेटा बोल दो अंकल को मैं घर पे नहीं हूँ, छोटे छोटे झूठ। या फिर बच्चे को बोला कि रिस्पेक्ट दिखानी होती है, अच्छे से बात करनी है, बट उसी बच्चे के सामने मैं वेटर से, सिक्योरिटी गार्ड से, अपनी वाइफ से बदतमीजी से बात कर रहा हूँ। तो अ चाइल्ड डज नॉट लर्न फ्रॉम व्हाट वी टेल देम, दे लर्न फ्रॉम व्हाट वी शो देम। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगा उन पेरेंट्स के लिए जो क्वेश्चन करते हैं कि तो हम बच्चे के साथ क्या करें, कंट्रोल रखें या ना रखें। वेल वंस अगेन फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके कोई गुरु बनने की कोशिश नहीं कर रहे कि आप क्या करें या ना करें। हमारा ये ज़रूर काम है कि हम आपको बताएं कि कॉन्सिक्वेंस होते हैं। वन लास्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू शेयर ऑन दिस मैटर ऑफ कंट्रोलिंग इज कि हमारा काम एज एल्डर्स एंड पेरेंट्स इन द सोसाइटी क्या है कि बच्चे को सही बात सिखाएं, सही बात दिखाएं, बट देन उनको मिस्टेक्स करने का स्कोप और फ्रीडम भी ज़रूर दें। हमारा ओवर प्रोटेक्ट करके रखना बच्चों को कि वो कभी मिस्टेक्स ना करें, वो कहीं भी गलती से भी थोड़ा सा फेल ना हो जाए, इट इज़ वेरी डैमेजिंग। बच्चों के लिए ये इतना गलत होता है क्योंकि एक ना एक दिन आएगा जब वो भी इसी असली दुनिया में बाहर निकलेंगे, जब वो अपनी रिलेशनशिप्स बनाएंगे, जब वो अपने बिजनेस अपनी जॉब में जाएंगे। उनको शौक लगता है कई बार उन बच्चों को जब उनको दिखता है कि ओ माय गॉड दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। मेरे माँ बाप ने मेरे अराउंड वो कंट्रोल की ऐसी दुनिया बना रखी थी जहाँ ना मिस्टेक्स अलाउड थी, ना फेलियर्स अलाउड थे। पर ध्यान रखते हैं कि कोई भी इंसान आज तक इस दुनिया में सक्सेसफुल और हैप्पी नहीं हुआ जिसने कभी मिस्टेक्स और कभी फेलियर ना देखे हो। सो प्लीज अलाउ योर चाइल्ड टू मेक मिस्टेक्स, गिव देम द स्कोप टू फेल एज वेल। और आप अपने चाइल्ड को ये भी बताओ कि आपने क्या मिस्टेक्स करी और उन मिस्टेक्स से आप बाहर कैसे आए, So true. सो दैट योर चाइल्ड नोज दैट इट्स ओके, कम्प्लीटली ओके टू मेक मिस्टेक्स, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने भी करी है और मैं भी करूँगी या करूँगा। सो वो डरे ना मिस्टेक से, वो जब भी मिस्टेक करे उनको पता हो कि इससे बाहर आया जा सकता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी बाहर आए हैं, मुझे पता है, इनफैक्ट राइट? एब्सोल्युटली, हाउ ब्यूटीफुल। इसीलिए ये कहते भी हैं कि बच्चों को एक परफेक्ट पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, एक रियल, ऑनेस्ट और ग्रोइंग पेरेंट की ज़रूरत है। जो पेरेंट भी इस चीज़ का रोल मॉडल हो कि लाइफ में कॉन्स्टेंटली मिस्टेक हो सकती है बट उससे बेहतर करें, दोबारा मिस्टेक रिपीट ना हो, एंड दैट इज़ वॉट हीलिंग इज़ ऑल अबाउट। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो और आपको लगता है कि आप एक कंट्रोलिंग पेरेंट हो या आप एक कंट्रोल्ड चाइल्ड रहे हो, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। एंड इफ़ यू वांट टू ओवरकम दिस इशू, get in touch with an expert, and we hope you heal. All the best. Share this video with your friends and family and subscribe for more such content.